हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आए हैं गांव, और गांव आकर आज मैं सुबह सुबह उठा हूं तो बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठने का ये फ़ायदा है कि इतना अच्छा व्यू जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। सुबह सुबह जल्दी मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि मुझे पापा के साथ जाना है आम तोड़ने के लिए। पापा खुद तो जल्दी सुबह सुबह उठ गए और मुझे भी जल्दी जल्दी उठा दिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। क्या आपको लग रहा है कि ये 5 बजे हैं सुबह के? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हमारे घर के पीछे एक आम का पेड़ है। इतने सारे आम हैं, मैंने एक साथ इतने सारे आम जो है वो एक पेड़ के ऊपर कभी भी नहीं देखा है, लेकिन आज मैंने देख लिया। सही में बहुत सारा है। ये देखिए नीचे तक है, ये नीचे तक देखिए, नीचे तक है। तो ये है हमारे गांव का घर। बाहर से कुछ जो है वो ऐसा दिखता है। अभी हम लोग जा रहे हैं आम तोड़ने के लिए, और मेरे साथ देखिए कौन आया है। ये लड़की आई है पढ़ने के लिए। तो ये लड़की कभी भी इतनी सुबह सुबह नहीं उठती, लेकिन आज देखो आम तोड़ने जाना है तो देखो कितनी जल्दी उठी है। भैया आपने गलत बोला। पढ़ने के लिए ही नहीं, मैं कोई भी काम करने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं उठती, बट पापा ने बोला कि आज आम तोड़ना है और पापा ने मुझे जगाया और मैं एक बार में जग गई। मतलब खुद के ऊपर से प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। पापा को देखो, पापा को एकदम फुल मूड में है आम तोड़ने का। एक हाथ में लगी है और दूसरे हाथ में जो आम टूटेगा वो रखने के लिए थैली है। घनी आबादी धीरे चले, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, एकदम शांति शांति, एकदम वही मस्त। तो, कुछ भी व्हीकल का ट्रैफिक ही नहीं, ना लोग ना कोई, सिर्फ हम तीन ही जो है वो ये रोड पे चल रहे हैं, मैं, पापा और खुशबू। बट आप इतना चिल्ला रहे हो ना तो अशांति फैल रही है भैया। अरे थोड़ा सा चिल्ला लेने दे यार। भैया इधर तो हर जगह हर आम के पेड़ पे है ना छोटे छोटे आम लटके हुए हैं। मतलब इधर ऐसे चलते चलते है ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सही में आम देखकर तो मुंह में पानी आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। देखिए ये रहा आम का पेड़, और हर जगह हर आम के पेड़ पे जो है वो आपको आम देखने को मिल ही जाएगा। ये देखिए पापा, देखिए कहाँ पर चले गए। पापा इतनी स्पीड में चलते हैं कि क्या ही बोले, है ना। पापा है ना गांव में आता है ना तो पता नहीं उनके अंदर क्या हो जाता है। एकदम 2x की स्पीड में सारे काम करते हैं। बाकी अहमदाबाद तो एकदम धीरे 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 काम करते हैं। मतलब अहमदाबाद रहते ना तो जहाँ पापा है ना उधर हम रहते, और हम जहाँ है वहाँ पापा रहते। बट इधर उल्टा है, इधर पापा आगे हैं और हम पीछे हैं। अभी ये सारे के सारे खेत जो है आप लोगों को खाली दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम छठ पूजा के समय पर इधर आते हैं ना ठंडी में, तब लोगों के पास इतना काम होता है, इतना काम होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी तो मेरे दादा दादी भी है ना बहुत ही फ्री है समर्स में, लेकिन जब हम ठंडी में आते हैं ना तब है ना उनके पास है ना हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का भी समय नहीं होता, क्योंकि उनके पास खेती की इतनी सारी काम होती है। सही से चलना, गिर मत जाना। कहाँ चले गए पापा, दिख नहीं रहे हैं। पप्पा कहाँ पे हो? उधर उधर है। कहाँ पे? उधर देखना, ध्यान से चलना हो, कांटे ना चुभ जाए। ये जो है हमें पार करके उस साइड जाना है। अब हम कैसे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे जाएगी? कहीं ना कहीं से तो चले ही जाएंगे। तो सबसे पहले तू जा, इसके अंदर ही घुसकर हमें जाना होगा। मम्मी मम्मी कहाँ तारी? ओ भाई, डर तो लग रहा है, इसके अंदर क्या क्या होगा। आजा जल्दी, आजा, आंख बंद करके आजा, आजा आजा जल्दी आ फटाफट आना, जल्दी आ। अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी आ, जल्दी आ, मेरे को डर लग रहा है। जल्दी आ। मम्मी यार ऐसे आना था तो मुझे नहीं लेके आते तुम लोग। अरे आना, इसमें ही तो मजा है। गिरेगी तो ही ना मजा आएगा। मेरे को चुभ रहा है ये देखिए पापा जो है वो पेड़ पे चढ़ गए हैं। अब तोड़ेंगे आम। इतने सारे आम जो है वो इस बार ग्रो हुए हैं, और पापा कैसे चढ़े हुए हैं पेड़ पे चढ़कर एक एक आम जो है वो तोड़ रहे हैं। नीचे भी है ना बहुत सारे आम है। मैं तो जा रही हूँ आम तोड़ने के लिए ये लगी से। ये इंसान को देखिए, ये इंसान को देखिए, ये आम तोड़ना चाहती है लेकिन टूट नहीं पा रहा है। मेरे को पता नहीं इसको यूज कैसे करते हैं। सही कर रही है, बस वैसे ही। टूटा नहीं, चलो एक आम तो गिरा। वो पापा ने गिराया। देखना मैं तोड़ के दिखाता हूँ।
बे यार ये तो सच्ची बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पापा को लगा मत देना, नहीं हो पाएगा। ये हमारे लायक काम नहीं है भैया। डंडे से तोड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, कूद के तो तोड़ सकते हैं। रहने दो भैया, शॉर्ट हाइट हो आप। पूरा एक बैग भर के हमने आम जो है वो तोड़ लिया है। हमने, पापा ने तोड़ लिया है पूरा एक थैली भरकर आम। यहाँ पर थैली जो है वो खाली हो चुकी है और कुछ इतने आम जो है हमने तोड़ लिया है। इतने सारे खट्टे खट्टे आम, ये आम की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्या बताऊं मैं आपको। जितने भी आम पापा ने तोड़े हैं मैं एक एक करके इस बोरी में डाल रही हूँ। अगर मैं नमक और मिर्ची लेके आई होती ना तो मैं पक्का खाती। फिर से एक थैली पूरा हमने आम जो है वो भर लिया है। अब फिर से इस बोरी के अंदर हमें डालना पड़ेगा। निकाल। बहुत ऊपर ऊपर तक है ना आम जो है वो आए हैं, ये देखिए। अब इतना ऊपर कोई चढ़ पाएगा तभी ना तोड़ पाएगा, या फिर है ना नेचुरली जब वो गिरेगा तब हम खा सकते हैं। मुझे भी झाड़ के ऊपर चढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन पापा जो है वो मुझे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा डर है कि अगर मैं चढ़ूंगा झाड़ के ऊपर तो पक्का मैं गिरूंगा, इसलिए चढ़ने नहीं दे रहे। अब चढ़ने नहीं दे रहे हैं तो चढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि आज धूप नहीं निकली हुई है। ऐसा मौसम हुआ है जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी। धूप निकलती ना तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती, मुझे नहीं पापा को होती, क्योंकि वही आम तोड़ रहे हैं। मैं तो यहाँ पे मस्ती करने आया हुआ हूँ। फिर से आम जो है वो नीचे आ चुके हैं। अब मुझे पक्का पता है ये सब आम से बनाएगी मम्मी अचार। एक साइड से पापा ने तोड़ लिया है, अब जा रहे हैं दूसरी साइड। देखो डर बिल्कुल भी लग रहा है पापा को, बिल्कुल भी है ना डर नहीं लग रहा है। पापा थोड़ा ध्यान से। बहुत सारे आम जो है हमने तोड़ लिए हैं। अब चलते हैं घर। बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो चुका हूँ क्योंकि बहुत सारे आम जो है हमें मिल गए हैं। मेरे से तो ज्यादा खुश हो जाएगी मेरी माँ, क्योंकि उनको आम का अचार डालना था इस बार बहुत सारा, और बहुत सारे आम जो है हमें मिल चुके हैं। देखिए मेरी बहन से एक थैली नहीं उठ पा रही है। कितनी कमजोर है तू। उठा चल, इतना भी भारी नहीं है जितना भारी तुझे लग रहा है। आगे खुद उठा लो। गिरना मत, गिरना मत। सही में भारी है क्या? बहुत भारी है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वो बहुत ही पास में है मेरे, लेकिन पास में नहीं है, बहुत ही ज्यादा दूर है। ये देखिए इतना दूर है मेरी बहन मेरे से। तू छोड़ दे खुशबू, मैं उठा लूंगा। बड़ा भाई किस काम का, छोटी बहन से काम करवाते हो, उठाओ चुपचाप। ठीक है। इसमें क्या है, ये तो इतना हल्का है। हाँ तो चलो ले चलो। क्या हुआ, बहुत हल्का है ना? हाँ बहुत हल्का है। सच में ये थैली जो है वो भारी है। एक साइड से तू पकड़ और एक साइड से मैं पकड़ता हूँ। चल क्या पकड़। फायदा बड़े भाई होने का जब मुझे ही काम करना पड़े। चल। ये ऐसे हल्का लग रहा है। वही तो, दो जन मिलकर उठाएंगे तो हल्का ही लगेगा ना, अकेले तू मेहनत करेगी तो भारी ही लगेगा। पापा जो है वो घर पे पहुंच गए और अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो नाटक ही कर रहे हैं। एक आम की थैली दो जन से नहीं उठ पा रही है, इतना धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। बोलो मुश्किल से ये जो है वो 7-8 किलो होगा और ये भी हमसे नहीं उठ पा रहा। हम लोग 5-6 दिन के लिए ही गांव आए हैं। यहाँ पर आकर हमें तो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है कि यहाँ पर ही रह जाए, मतलब 1 महीने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से हम लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। और जी हाँ, आप लोग सही समझ चुके होंगे कि वो व्यक्ति कौन है। हाँ वही है जिससे आप लोग है ना बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो आराम से इधर 1 महीने 2 महीने आराम से रह सकती हूँ। हाँ रहेगी ना, पढ़ाई से कोई मतलब हो तब ना।
भैया पढ़ाई से बहुत मतलब है। मैं अब है ना इधर तो कुछ नहीं पढ़ने वाली, अहमदाबाद जाके पढ़ूंगी एकदम मन लगा के। मुझे पता था बुक्स लाने का कोई फायदा नहीं है। पूरा है ना आधा बैग भरकर ये बुक्स लेकर आई है, लेकिन इसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है यहाँ पर। हाँ तो क्या हुआ, मैं वैकेशन एंजॉय करने के लिए बिहार अपने गांव आई हूँ, तो एंजॉय करूंगी ना वैकेशन। पढ़ने के लिए तो मैं आई नहीं हूँ इधर, पढ़ने के लिए तो मैं अहमदाबाद जा रही हूँ ना वापस। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से हम लोग कल जो है वो गांव से अहमदाबाद जा रहे हैं। तो जाना तो पड़ेगा ना, मम्मी का डायलॉग। देखिए मेन बात यह है कि खुशबू का तो 1 मंथ का जो है छुट्टी मिली हुई है, तो वही छुट्टी में ये यहाँ पे आई है गांव में। अब मेरी जो है 1 भी दिन की छुट्टी नहीं है, मेरी रोज की जो पढ़ाई है ना वो बिगड़ती जा रही है, तो मेरे को टेंशन नहीं होगी। एंड इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो अगर 1 दिन भी आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप 100 बच्चों से पीछे चले जाते हो। अच्छा, यस अब अगली बार से है ना पायल को हम लोग छोड़ कर आएंगे अहमदाबाद। यस, एंड फिर जब मैं लॉयर बन जाऊंगी ना तब यहाँ पे आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सब शादी कराते हैं सबकी। कल ही दीदी का ना रिश्ता देख रहे थे। अभी अभी तो मेरी 20 की एज जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी मेरा 19 ही कंप्लीट हुआ है, 19 एज ही कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। पता नहीं लोग क्या ही समझते हैं मैं कितनी ज्यादा मतलब ओल्ड हो चुकी हूँ, 26-27 साल की हो चुकी हूँ, कि लोग मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे को 3 रिश्ते आए, रिश्ते 3 आए थे, लेकिन मैंने तीनों को ठुकरा दिया क्योंकि वो लोग सीधा शादी की बात कर रहे थे। हाँ तो रिश्ते इसीलिए आए थे कि शादी की जाए तेरी। हाँ पर मुझे नहीं करनी है ना अभी। हाँ तो मत कर, बट हाँ। मुझे तो मेरे जीजाजी चाहिए। मैंने तो अपनी पर्टिकुलर एक एज सोच के रखी है, वही एज में मैं शादी करूंगी, बिकॉज मुझे शादी करके फंसना नहीं है, मेरी आजादी छीननी नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी बहन लॉयर बनेगी उसके अगले दिन ही जिस दिन मेरी बहन लॉयर बनेगी उसके अगले दिन ही दीदी की शादी होगी। अब तो सोच ले तुझे कब बनना है लॉयर। मेरे को दो, मेरा है, मुझे पीने को दो। अब मैं नहीं दूंगा, गोलगप्पा नहीं दूंगा, छोला समोसा नहीं दूंगा, माजा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। अब दूंगा गोलगप्पा, ठीक है? एक बार और पीने को दो, पी लूं? मैं पिलाऊंगा। तुम पिलाओगे? टेस्टी करो, टेस्टी। सो मेरे पापा जो है वो मार्केट गए थे, और देखिए वहां से क्या लेकर आए हैं, पानी पूरी। गांव हो चाहे अहमदाबाद हो, हर जगह हम लोग जो है वो पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी के बिना हम लोग रह नहीं सकते। खुशबू खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे अभी मन नहीं है, मैंने अभी खाना खाया है। मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन पानी पूरी को देख के मैं रोक नहीं सकती अपने आप को, और मैं खाऊंगी। बिहार का गोलगप्पे का पानी है ना बहुत ही ज्यादा तीखा होता है, ऐसे खट्टा होता है, इसीलिए है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या हुआ? बहुत ही तीखा है। हाँ तो ऊपर से ये पंखा, लाइट चली गई है और तीखा लग रहा है। बहन तूने स्विच बंद किया है। हाँ जा रही हूँ मैं पंखा चालू करने, बहुत तीखा लग रहा है, उससे और गर्मी हो रही है। अब थोड़ा सा शांति मिलेगा जब पवन आएगा। हाँ सो ये है हमारे गांव का किचन, और यहाँ पर मम्मी बना रही है डिनर सबके लिए। डिनर में मम्मी सबके लिए बना रही है मसाला भिंडी। ये भिंडी को तेल में फ्राई कर दिया है, अब सिर्फ इसके अंदर जो है वो डाल देना है। और यहाँ पर बन रहा है गरम गरम रोटी। हमारे गांव का किचन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। मम्मी इसको बनवाना पड़ेगा, है ना? टाइम निकाल कर आएंगे तो बनवाएंगे।
अच्छे दिन के लिए ही तो हम लोग जो है वो गांव आते हैं। हमें बिल्कुल भी है ना समय नहीं मिल पाता है। बहुत चीज हम करना चाहते हैं लेकिन समय मिल ही नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो हमें ना अपना रूम का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उसके बाद ये किचन का। मम्मी आपको डर नहीं लगता? किससे? यहाँ पर छिपकली है और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? बोलो। पायल खुशबू होती ना तो यहाँ से भाग जाती। सही में डर नहीं लग रहा? नहीं लगता है। अरे मम्मी इससे ही खाना बना रही हो और इससे ही भगा रही हो। ऐसे ऐसे कर रही हूँ चली जाएगी। देखो चली गई ना। हाँ चली गई। पहले हम जब भी गांव आते थे ना तो मम्मी सिर्फ चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, लेकिन अभी दादाजी ने जो है वो गैस स्टोव का अरेंजमेंट जो है वो कर दिया है, तो अच्छी बात है। जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग जो है वो यहाँ पर गांव में अच्छे से रह ही नहीं सकते हैं। कुछ ही दिन के लिए हम लोग आते हैं। जब हम बचपन में यहाँ पर आते थे ना तो पूरे एक एक महीने के लिए यहाँ पर रहते थे। बिल्कुल भी यहाँ से जाने का है ना मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, हम लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई के ऊपर फोकस भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ से हम लोग को जो है अपने अहमदाबाद जाना पड़ता है। बेचारी मम्मी जो है वो अकेले किचन में खाना बना रही है, लेकिन पायल और खुशबू को देखो यहाँ पर फोन चला रही है दोनों। अब ये मत बोलना कि तू पढ़ाई कर रही थी, तू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। मैं तो है ना फोन ही देख रही थी, बट मुझे ना चूल्हे पे खाना बनाने नहीं आता। सेम टू सेम, मुझे भी नहीं आता है चूल्हे पे खाना बनाना। मम्मी गैस स्टोव पर बना रही है। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। मुझे उस पे भी नहीं आता। दो लड़की घर में होने का भी कोई भी फायदा नहीं है। मम्मी को अकेले ही सभी का सभी काम करना पड़ता है। जब हम काम करते हैं तब तो आप आते नहीं हो देखने के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठते हैं आ जाते हो, आप बोलने लगते हो कि काम करो काम करो काम करो काम करो। हम अपना काम करते हैं और उसके बाद ही रेस्ट करते हैं। दिस इज माई डिनर फॉर टुडे। फ्राइड राइस, रोटी, लहसुन एंड मिर्चा की चटनी एंड मसाला भिंडी। आज मसाला भिंडी मेरे जिद की वजह से बनी हुई है। फाइनली हमने खाना पीना जो है वो खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सो जी हाँ, हम लोग सोएंगे छत पे। भले कूलर है तो क्या हुआ, सोएंगे तो हम छत पे ही, क्योंकि छत पे सोने का ही असली मजा है। बोल तो ऐसे नहीं हूँ जैसे हर रोज छत पे जाती हूँ सोने के लिए। मैं भी जा रहा हूँ टेरेस पे सोने के लिए, लेकिन टेरेस पे जब भी सोने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा मच्छर काटते हैं। बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब मच्छर काटते हैं तब। अभी है ना 9 बज रहे हैं रात के। सब लोग जो है वो सो गए हैं। गांव में बहुत ही जल्दी लोग जो है वो सो जाते हैं। अभी हम लोग अहमदाबाद में होते ना तो इतने समय पे तो हम लोग का खाना पीना होता।